अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का टॉपिक कवर किया। प्रोडक्शन आज जो है हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या ताल्लुक है, माशी तरक्की के साथ क्या ताल्लुक है, इसको स्टडी करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसी भी मुल्क में जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, उन तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हम एम्प्लॉय करके जितनी मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उसको शो करता है। एक मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को शो करता है कि तमाम रिसोर्सेज को लगा के हम मैक्सिमम कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कर्व इसको शो कर रहा है। अब देखिए, फर्ज करें अब मुल्क में इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, लेबर बढ़ जाती है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाती है, मुल्क में कैपिटल बढ़ गया, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई, ठीक है। लैंड तो खैर लैंड में मैंने आपको कहा था नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज में इजाफा होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। न्यू टेक्नोलॉजी से इन तमाम चीज़ों से क्या होता है, मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इजाफा होता है। आप पहले से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो जब आप पहले से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो राइट साइड पे आउटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, आउटवर्ड शिफ्ट कर जाता है। अब ये क्या शो कर रहा है कि पहले अगर जो है वो अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज से हम इतनी प्रोडक्शन कर सकते थे, अब हम जो है वो एन पॉइंट तक प्रोडक्शन कर सकते हैं। वीट की भी प्रोडक्शन पहले से बढ़ गई और कंप्यूटर्स की भी प्रोडक्शन में पहले से इजाफा हो गया। पहले हमने वीट इतनी प्रोड्यूस कर रहे थे, कंप्यूटर इतनी प्रोड्यूस कर रहे थे, अगर हम एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को। अगर आप इस पॉइंट पे कहीं पे इस कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वीट और कंप्यूटर्स के कॉम्बिनेशन के साथ, तो इसको हम कहते हैं कि आप अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस कर्व के अंदर किसी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एम पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये आपकी इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। आप प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते थे, आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा मौजूद थे, लेकिन आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो जब आप जो है हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज में इजाफा हो जाता है, लेबर इंक्रीज हो जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाती हैं, तो हम क्या होता है पीपीसी कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इजाफा होता है। पीपीसी कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट कर जाता है और दोनों की जो है वो प्रोडक्शन में, वीट और कंप्यूटर्स दोनों की प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है पहले से। इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ हुई है। बैलेंस्ड ग्रोथ इसलिए हुई है कि कंप्यूटर और वीट ही हम प्रोड्यूस कर रहे थे, दोनों की प्रोडक्शन में अगर इजाफा हो तो हम कहते हैं बैलेंस ग्रोथ हुई है। अगर दोनों की प्रोडक्शन में इक्वल इजाफा हो तो हम इसको कहते हैं ये बैलेंस ग्रोथ हुई। लेकिन अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में इजाफा हो, देखिए यहाँ पे सिर्फ वीट की प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है, कंप्यूटर्स पहले भी इतने एक पॉइंट तक प्रोड्यूस हो रहे थे, अभी भी आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो सारे के सारे कंप्यूटर्स पे लगा लेंगे, आप इतनी ही कंप्यूटर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन में और उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कोई इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ आप वीट पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से आप पहले से कंप्यूटर ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, वीट की प्रोडक्शन में इजाफा ना हो, मतलब किसी एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में पहले से इजाफा हो लेकिन दूसरी प्रोडक्ट जो है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इजाफा ना हो, इसको हम कहते हैं ग्रोथ तो हुई है लेकिन ये इम्बैलेंस्ड ग्रोथ है। पहले से आप मुल्क ने तरक्की तो की है लेकिन इम्बैलेंस्ड है, मतलब किसी एक सेक्टर में, किसी एक इंडस्ट्री में आप आगे जा रहे हैं लेकिन दूसरी इंडस्ट्री में अभी आप वहीं पे स्टिल स्टेगनेंट खड़े हैं, इसको इम्बैलेंस्ड ग्रोथ कहते हैं। तो ये आज हमने डिस्कस करना था बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड और इकोनॉमिक ग्रोथ का आपस में रिलेशनशिप। थैंक यू।